हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज आप एक इंग्लिश ऐसे पढ़ने वाले हैं और इसका टॉपिक है अ ट्रेन एक्सीडेंट। इसमें हम एक ट्रेन दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे। इसे मैं एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करूंगी, जिससे आप नए नए वर्ड सीख पाएंगे, आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी और टेंसेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और साथ ही साथ हम ये भी जान पाएंगे कि वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज़ हुआ है और कैसे पहचानेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है का यूज़ हुआ है या सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो वर्ब्स होती हैं उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए, जैसे ऑल दो, हॉरिबल साइट, मर्सी, इंजरीज, वायलेंटली, वैनिश्ड अवे, ये सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वैनिश अवे। कलाइड, कलाइड एक वर्ब है। ड्यू टू, स्मैश्ड, ये भी सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्मैश। अनअवेयर, कलीजन, ये नाउन है। परटर्ब्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है परटर्ब। शैटर्ड, फर्स्ट फॉर्म होती है शैटर। इन स्पाइट ऑफ, इंक्लूडिंग। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है टुक प्लेस और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। ये एक ऐसे है और ऐसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। आई शैल नेवर फॉरगेट 14 सितंबर 2003। आई मीन्स मैं, शैल फ्यूचर में यूज़ होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स भूलना। शैल फॉरगेट मीन्स भूलूंगा या भूलूंगी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है आई शैल नेवर फॉरगेट, मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगी या भूलूंगा 14 सितंबर 14 सितंबर 2003 को। ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो दिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इट वॉज़ वेरी अनलकी डे फॉर मी। इट मीन्स ये, वॉज मीन्स था, वेरी अनलकी डे मतलब बहुत अशुभ दिन, फॉर मी मतलब मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत अशुभ दिन था। ऑन दिस डे, इस दिन, आई वॉज सेव्ड बाय द मर्सी ऑफ गॉड। आई वॉज सेव्ड, यहाँ पर सेव फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की और यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? क्योंकि इससे पहले यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है वॉज और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई वॉज सेव्ड का मतलब है मैं बच गया या मुझे बचा लिया गया। बाय द मर्सी ऑफ गॉड, मर्सी मीन्स कृपा या मेहरबानी, ऑफ गॉड मतलब खुदा की या ईश्वर की। तो आई वॉज सेव्ड यानी मैं बच गया, बाय द मर्सी ऑफ गॉड यानी ईश्वर की कृपा से या खुदा की मेहरबानी से। दो, हालांकि, फॉर वीक्स मतलब होता है फॉर वीक्स टुगेदर, इस पूरे का मतलब होता है हफ्तों तक। फॉर वीक्स टुगेदर मतलब हफ्तों तक, हालांकि हफ्तों तक। आई कुड नॉट फॉरगेट, कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है। कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड मीन्स होता है सका। कुड नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सका। द हॉरिबल साइट, साइट मीन्स होता है दृश्य, हॉरिबल मीन्स भयानक। हालांकि हफ्तों तक मैं उस भयानक दृश्य को भूल नहीं सका। सेकेंड हेडिंग है दी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना और इस हेडिंग के अंदर हम उस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे। I was going to Allahabad with my father who wanted to attend a birthday party of his friend's son. I means मैं, was going मतलब जा रहा था। यहाँ पर was के साथ going वर्ब का ing फॉर्म है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है। टू अलाहाबाद, अलाहाबाद जा रहा था। विद माई फादर मतलब मेरे पिता के साथ, मैं मेरे पिता के साथ मतलब मैं अपने पिता के साथ जा रहा था। हु वॉन्टेड, हु मतलब है जो, वॉन्टेड मतलब चाहते थे। वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म होती है और वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, और जहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हु वांटेड जो चाहते थे, टू अटेंड हाजिर होना, अ बर्थडे पार्टी एक जन्मदिन पार्टी में, ऑफ हिज फ्रेंड सन अपने दोस्त के बेटे के। यहाँ पर फ्रेंड के बाद एक छोटा सा कॉमा और एस लगा है, इसे अपोस्ट्रफी एस कहते हैं, रिलेशन बताता है। इसका मतलब है का की के, जैसे फ्रेंड सन मतलब दोस्त के बेटे। अगर यहाँ पर फादर्स होता तो उसका मतलब होता पिता का, अगर यहाँ पर सिस्टर्स होता तो उसका मतलब होता बहन का। एक बार फिर से पूरे सेंटेंस का मतलब देख लेते हैं। आई वॉज गोइंग टू अलाहाबाद विद माई फादर, मैं अपने पिता के साथ इलाहाबाद जा रहा था। हु वॉन्टेड टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड सन, जो अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन पार्टी में हाजिर होना चाहते थे। वी वर ट्रैवलिंग बाय द संगम एक्सप्रेस। वी मीन्स
हम। और अगेन यहाँ पर देखिए वर ट्रैवलिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना। वी वर ट्रैवलिंग मतलब हम यात्रा कर रहे थे बाय द संगम एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस से। आवर ट्रेन वॉज रनिंग वेरी फास्ट। आवर ट्रेन मतलब हमारी ट्रेन। वॉज रनिंग यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉज रनिंग चल रही थी, वेरी फास्ट बहुत तेज़। लीविंग बिहाइंड स्मॉल स्टेशन, लीव मीन्स होता है छोड़ना और बिहाइंड मीन्स पीछे, और लीविंग मतलब है यहाँ पर छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए स्मॉल स्टेशन मतलब छोटे स्टेशन को। पूरे सेंटेंस का मतलब है हमारी ट्रेन छोटे स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए बहुत तेज़ी से चल रही थी। एट 4 AM वी वर नियर कानपुर स्टेशन। एट 4 AM मतलब सुबह के 4 बजे, यानी जो भोर का टाइम होता है उस टाइम की बात हो रही है। वी वर नियर कानपुर स्टेशन, हम कानपुर स्टेशन के पास थे। नियर मीन्स होता है पास। आर कैरेज शुक वायलेंटली। आर कैरेज मीन्स हमारा डिब्बा। शुक मीन्स हिला, वायलेंटली मतलब तेज़ी से। शेक मीन्स होता है हिलना, और शुक सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आर कैरेज शुक वायलेंटली, हमारा डिब्बा तेज़ी से हिला। वी हर्ड अ लाउड नॉइज़। वी मीन्स हमने, और हर्ड मीन्स सुना। हियर मीन्स होता है सुनना, और हर्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। वी हर्ड हमने सुना, अ लाउड नॉइज़ मतलब एक ज़ोरदार शोर। मैनी ऑफ द पैसेंजर्स वर थ्रोन डाउन फ्रॉम देयर सीट्स। मैनी ऑफ द पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्रियों में से कई। मैनी मीन्स कई, और ऑफ द पैसेंजर्स मतलब यात्रियों में से। यात्रियों में से कई वर थ्रोन डाउन फ्रॉम देयर सीट्स। फ्रॉम देयर सीट्स मतलब अपनी सीटों से। वर थ्रोन डाउन नीचे गिर गए थे। थ्रो डाउन का मतलब होता है नीचे फेंकना, लेकिन यहाँ पर वर थ्रोन डाउन लिखा है, इसका मतलब है नीचे गिर गए थे। फ्रॉम देयर सीट्स अपनी सीटों से। एंड गॉट इंजरीज और चोटें लगी थी। गेट इंजरी मीन्स होता है चोट लगना, लेकिन यहाँ पर गॉट इंजरीज है। गॉट सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट टेंस है। गॉट इंजरीज मतलब चोटें लग गई थी। एट द टाइम का मतलब होता है उस समय। आई वॉज स्लीपिंग, आई मीन्स मैं वॉज स्लीपिंग मतलब सो रहा था। स्लीप मीन्स होता है सोना, यहाँ पर वॉज के साथ स्लीपिंग आया है, आईएनजी फॉर्म है। अगेन यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई वॉज स्लीपिंग मैं सो रहा था। व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, व्हेन मीन्स है यहाँ पर जब। व्हेन मीन्स कब और जब दोनों होता है, लेकिन जब व्हेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आओ तब वहाँ पर उसकी मीनिंग कब होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है जब। दी एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, टुक प्लेस मतलब घटित हुई। टुक प्लेस का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक प्लेस, यहाँ पर पास्ट है इसलिए लिखा है टुक प्लेस। दी एक्सीडेंट टुक प्लेस, दुर्घटना घटित हुई। आई वोक अप सडनली, वेकअप मीन्स होता है जागना, और वोकअप मीन्स जाग गया। आई वोक अप मैं जाग गया, सडनली अचानक। एज का मतलब है यहाँ पर क्योंकि। माई स्लीप मतलब मेरी नींद। वॉज परटर्ब्ड खराब हो गई थी। परटर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है ख़राब हो जाना। वॉज परटर्ब्ड मतलब ख़राब हो गई थी। एंड माई ड्रीम्स वर शैटर्ड, ड्रीम्स मतलब होता है सपना, और शैटर मीन्स होता है बिखरना, और वर शैटर्ड का मतलब है बिखर गया था या बिखर गई थी। पूरे सेंटेंस का मतलब पढ़ लेते हैं। व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब दुर्घटना घटित हुई। आई वोक अप सडनली मैं अचानक जाग गया। एज माई स्लीप वॉज परटर्ब्ड क्योंकि मेरी नींद ख़राब हो गई थी। एंड माई ड्रीम्स वर शैटर्ड और मेरा सपना बिखर गया था। एवरीवन स्लीप हैड वैनिश्ड अवे, एवरीवन्स मतलब हर किसी की, स्लीप मीन्स नींद। हैड वैनिश्ड अवे मतलब गायब हो चुकी थी। वैनिश अवे मीन्स होता है गायब होना, लेकिन हैड वैनिश्ड अवे यहाँ पर लिखा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। एवरीवन स्लीप हैड वैनिश्ड अवे, हर किसी की नींद गायब हो चुकी थी। देयर वॉज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ बिफोर अस, देयर वॉज मतलब था, अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ मतलब जिंदगी और मौत का सवाल, जीवन और मृत्यु का सवाल था। बिफोर अस हमारे सामने। बिफोर मीन्स सामने भी होता है और पहले भी होता है, लेकिन यहाँ पर बिफोर का मतलब है सामने। अस मीन्स हमारे। हमारे सामने जिंदगी और मौत का सवाल था। मैनी पीपल जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन इन कन्फ्यूजन। मैनी पीपल मीन्स बहुत से लोग। जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन के बाहर कूद गए। जंप आउट मतलब कूदना, जंप फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म है जम्प्ड आउट। जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से बाहर कूद गए। इन कन्फ्यूजन असमंजस में, बहुत से लोग असमंजस में यानी कन्फ्यूजन में
ट्रेन से बाहर कूद गए। ऑल्दो मीन्स हालांकि, द डोर्स ऑफ माई कंपार्टमेंट मेरे कंपार्टमेंट के दरवाजे वर थे ओपन खुले हुए। हालांकि मेरे कंपार्टमेंट के मेरे डिब्बे के दरवाजे खुले थे। आई कुड नॉट कम आउट। कम आउट मीन्स बाहर निकलना। आई कुड नॉट कम आउट मैं बाहर नहीं निकल सका। एज क्योंकि अ बॉक्स हैड फॉलन। अ बॉक्स का मतलब है यहाँ पर संदूक। हैड फॉलन का मतलब है गिर गया था। फॉल एक वर्ब होती है और फॉल मीन्स गिरना। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। हैड फॉलन मतलब गिर गया था। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। अ बॉक्स हैड फॉलन ऑन माई लेग। एक संदूक मेरे पैर पर गिर गया था। इंजरिंग मी मुझे जख्मी करते हुए। माई फादर हेल्प्ड मी टू कम आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। माई फादर मेरे पिता ने हेल्प्ड मदद की। मी मीन्स मुझे या मेरी। टू कम आउट मतलब बाहर निकलने में। ऑफ द कंपार्टमेंट डिब्बे से। मेरे पिता ने कंपार्टमेंट से यानी डिब्बे से बाहर निकलने में मेरी मदद की। हेल्प मीन्स होता है मदद करना। यहाँ पर हेल्प्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। व्हेन जब आए मैं केम आउट बाहर निकला। कम आउट मीन्स होता है बाहर निकलना। केम आउट मीन्स बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला आई सॉ मीन्स मैंने देखा। आई सी मीन्स होता है मैं देखता हूँ या देखती हूँ। आई सॉ मीन्स मैंने देखा। दैट की टू ट्रेन्स हैड कलाइडेड। टू ट्रेन्स मतलब दो ट्रेनें। हैड कलाइडेड मतलब टकरा गई थी। कलाइड मीन्स होता है टकराना और यहाँ पर हैड के साथ कलाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है टकरा गई थी और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पर। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण। केयरलेसनेस मीन्स होता है लापरवाही ऑफ द असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का मतलब है सहयोगी स्टेशन मास्टर। पूरे सेंटेंस का मतलब है आई सॉ मैंने देखा दैट की टू ट्रेन्स हैड कलाइडेड दो ट्रेनें टकरा गई थी। ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सहयोगी स्टेशन मास्टर की लापरवाही के कारण दो ट्रेनें टकरा गई थीं। ड्यू टू द collision, first three bogies of both the trains were completely smashed. collision मीन्स होता है टक्कर। बोथ मीन्स दोनों। completely मीन्स पूरी तरह से और smash मीन्स होता है चूर चूर होना। यहाँ पर smashed लिखा है, इसका मतलब है चूर चूर हो गया। ड्यू टू द collision टक्कर के कारण। ड्यू टू मीन्स के कारण और collision मीन्स टक्कर, ये नाउन है यहाँ पर। टक्कर के कारण फर्स्ट थ्री बोगीज पहली तीन बोगियां ऑफ बोथ द ट्रेन्स दोनों ट्रेनों की वर कम्प्लीटली स्मैश्ड पूरी तरह से चूर चूर हो गई थीं। द सीन वॉज फुल ऑफ श्रीक्स एंड क्राइज। सीन मतलब दृश्य या मंजर। वॉज मीन्स था। फुल मीन्स भरा हुआ। श्रीक्स एंड क्राइज का मतलब होता है चीख पुकार। पूरे सेंटेंस का मतलब है दृश्य यानी सीन वॉज फुल ऑफ भरा हुआ था। श्रीक्स एंड क्राइज मतलब चीख पुकार से। पूरा मंजर पूरा दृश्य चीख पुकार से भरा हुआ था। सम वर डेड कुछ मर गए थे। वर मीन्स थे और डेड मीन्स होता है मुर्दा। सम वर डेड मतलब कुछ मुर्दा थे यानी कुछ मर चुके थे। इंजर्ड पीपल वर क्राइंग फॉर वाटर। इंजर्ड पीपल मतलब ज़ख्मी लोग। वर क्राइंग मतलब रो रहे थे यानी चिल्ला रहे थे। फॉर वाटर मतलब पानी के लिए। आई वॉज पेन्ड। आई वॉज पेन्ड का मतलब है मैं दुखी था। टू सी देखकर अ लेडी एंड हर चाइल्ड एक महिला को, एक मृत महिला को यानी एक मुर्दा महिला को, एंड हर चाइल्ड और उसके बच्चे को, अनअवेयर जो अनजान था, दैट की मदर वॉज डेड कि उसकी माँ भी मुर्दा है यानी उसकी माँ मर चुकी है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना या बताना। आई कैन नॉट डिस्क्राइब मैं बता नहीं सकता या मैं वर्णन नहीं कर सकता। माई फीलिंग अपनी भावना का। व्हेन सॉ जब देखा। अ मैरिज पार्टी मतलब एक बारात को। रिटर्निंग विद ब्राइड एंड डाउरी। रिटर्निंग मीन्स होता है लौटने वाले, वापस लौटने वाले। ब्राइड मीन्स दुल्हन और डाउरी मीन्स दहेज। यानी एक दुल्हन और दहेज के साथ वापस लौटने वाले बारात को इंजर्ड ज़ख्मी देखा। बैडली मीन्स बुरी तरह से। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि मैं अपनी भावना को नहीं बता सकता, मैं अपनी भावना का वर्णन नहीं कर सकता जब मैंने दुल्हन और दहेज के साथ वापस लौटने वाले एक बारात को पूरी तरह से ज़ख्मी देखा। नन ऑफ देम एस्केप्ड अनहर्ट। नन ऑफ देम मीन्स उनमें से कोई भी नहीं। एस्केप्ड मीन्स बच पाया। अनहर्ट मीन्स सुरक्षित मतलब उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं बच पाया। सम हैड ऑर्डिनरी इंजरीज। ऑर्डिनरी इंजरीज का मतलब है साधारण चोटें। सम मीन्स कुछ, कुछ को साधारण चोटें आई थी। सम हैड मोर स्क्रैचेस। स्क्रैचेस मीन्स होता है खरोचें, कुछ को ज़्यादा खरोचें आई थी।
नेक्स्ट हेडिंग है रिलीफ पार्टी। रिलीफ पार्टी मतलब राहत पार्टी जो बचाव कार्य करने के लिए आती है। इन स्पाइट ऑफ माई इंजरीज, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, माई इंजरीज मतलब मेरी चोटें या मेरे घाव। आई रैन टुवर्ड्स द इंक्वायरी ऑफिस, आई रैन का मतलब है मैं दौड़ पड़ा, टुवर्ड्स द इंक्वायरी ऑफिस का मतलब है पूछताछ कार्यालय की ओर। यानी अपनी इंजरीज या अपनी चोटों के बावजूद मैं पूछताछ कार्यालय की ओर दौड़ पड़ा। वेयर जहां आई वॉज इन्फॉर्म्ड मुझे सूचित किया गया दैट कि द रिलीफ पार्टी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स कंपाउंडर एंड पुलिस, इंक्लूडिंग मीन्स के होता है सहित या शामिल होना। दैट का मतलब है यहाँ पर कि द रिलीफ पार्टी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स कंपाउंडर एंड पुलिस, यानी डॉक्टर कंपाउंडर और पुलिस सहित जो रिलीफ पार्टी है, राहत पार्टी है, वॉज कमिंग वो आ रही थी टुवर्ड्स द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। साइट ऑफ द एक्सीडेंट का मतलब है दुर्घटना स्थल। साइट मीन्स होता है स्थल या स्थान। कहने का मतलब है कि मुझे सूचित किया गया कि डॉक्टर्स, पुलिसमैन और कंपाउंडर सहित जो रिलीफ पार्टी है वो दुर्घटना स्थल की तरफ आ रही है। एट अबाउट 6 AM, अबाउट का मतलब है यहाँ पर लगभग, 6 AM मतलब सुबह के 6 बजे, लगभग सुबह के 6 बजे रेलवे रिलीफ वैन, रेलवे की तरफ से जो रिलीफ वैन थी रीच्ड देयर वहाँ पर पहुँच गई। द डॉक्टर्स ड्रेस्ड द वुंडेड, ड्रेस का मतलब है यहाँ पर मरहम पट्टी करना। डॉक्टर्स ने वुंडेड की यानी जख्मियों की मरहम पट्टी की। द वॉलंटियर्स टुक आउट द पीपल फ्रॉम द कंपार्टमेंट्स, वॉलंटियर्स कहते हैं स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। टुक आउट मीन्स होता है निकाला, टेक आउट मीन्स निकालना और टुक आउट मीन्स निकाला। द पीपल लोगों को, फ्रॉम द कंपार्टमेंट डिब्बों से। द वॉलंटियर्स मतलब स्वयं सेवकों ने कंपार्टमेंट से लोगों को निकाला। सीरियसली इंजर्ड पीपल वर टेकन टू द हॉस्पिटल, सीरियसली मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड पीपल मतलब जख्मी लोग, गंभीर रूप से जख्मी लोगों को वर टेकन ले जाया गया टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। वर टेकन यहाँ पर वर के साथ टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है गंभीर रूप से जख्मी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। आई गेस मुझे अंदाज़ा है, गेस मीन्स होता है अंदाज़ा करना या अंदाज़ा होना। आई गेस का मतलब है यहाँ पे मुझे अंदाज़ा है एटलीस्ट कम से कम 40% यानी 40 लोग वर डेड मर चुके थे। एंड नियर अबाउट 80 पीपल वर सीरियसली इंजर्ड। नियर अबाउट 80 पीपल का मतलब है कि लगभग 80 के करीब लोग वर सीरियसली इंजर्ड गंभीर रूप से ज़ख्मी थे, इंजर्ड थे। अबाउट 100 पीपल गॉट माइनर इंजरीज। अबाउट मतलब लगभग 100, 100 लोग, 100 पीपल 100 लोग गॉट माइनर इंजरीज, 100 लोगों को मामूली चोटें आई थी, यानी लगभग 100 लोगों को मामूली चोटें आई थी।